हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजू कॉन्टिन्यू क्लास में। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, प्राचीन मौर्य काल 1। ठीक है, तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, संविधान के स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम राजवंश है तो कौन सा है। यह है मौर्य वंश। कौन सा है? मौर्य वंश है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चलिए, अब देखिए, अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका अब तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना की गई तो कितने वर्ष में की गई थी मौर्य वंश की स्थापना? तो ये की गई थी 322 ईस्वी पूर्व में। कितने वर्ष में? 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अब देखिए आपका कितना क्वेश्चन है। अब आपका देखिए चौथा प्रश्न है कि चाणक्य का दूसरा नाम था तो कौन सा चाणक्य का दूसरा नाम था? ये चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। कौन सा नाम था इसका दूसरा? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त था। चलिए, अब देखिए, अब पांचवा प्रश्न जो आपका है वो क्या है। अब है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? तो ये किए थे आपका चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने किए थे। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपका छठा प्रश्न देखिए। अब छठा प्रश्न क्या है, देखिए छठा प्रश्न आपका है, सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। किसने की थी? तो ये आपके कौन किए थे? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने किए थे। चलिए, अशोक ने किए थे। ठीक है, चलिए, अब देखिए सातवां प्रश्न आपका क्या है, सम्राट का नाम देवान प्रिय दर्शरी था। ठीक है, तो किसका था? इस सम्राट अशोक का था। ठीक है, सम्राट अशोक का था। किसका था आपका? सम्राट अशोक का था। चलिए, अब देखिए आपका आठवां प्रश्न आपका क्या है, कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन ये किए थे? कौन से सम्राट ने किए थे? ये थे अशोक सम्राट। कौन थे? अशोक सम्राट। ठीक है, कौन थे? अशोक सम्राट थे। चलिए, अब देखिए, अब आपका नौवां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में मुद्रा प्रचलित थी। कौन सी थी? पन थी। कौन सी? पन थी। ठीक है, पन थी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूं मौर्य काल मतलब कि प्राचीन मौर्य काल 2। ठीक है, तो पहला मैंने आपका सॉल्व कर दिया, अब 2 में आपको चलता हूं। तो देखिए 11वां प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना था। ठीक है, महल बना था। क्या बना था? किससे बना था? लकड़ी का बना था। ठीक है, किससे बना था? लकड़ी का बना था। चलिए, लकड़ी का बना था। अब देखिए आपका 11वां हो गया। 12वां प्रश्न इसका कौन सा है? तो आइए तो आपका 12वां प्रश्न कौन सा है फ्रेंड्स? अशोक का शिलालेख स्थित है क्या? कहाँ है? कालसी में। ठीक है, कहाँ है? कालसी में। चलिए, कालसी में है। चलिए, अब देखिए, अब है आपका 13वां प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक ने की तो किसने की थी? ये किए थे आपका अशोक सम्राट ने। किसने किए थे? अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने किए थे। ठीक है, चलिए, अब आपका 14वां प्रश्न। तो आपका 14वां प्रश्न मैं आपका करता हूं, बताता हूं। चलिए, तो आपका अब 14वां प्रश्न कौन सा है फ्रेंड्स? ये है कि मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था तो कब होता था? आषाढ़ जुलाई महीना में। ठीक है, कब होता था? आषाढ़ जुलाई महीना में। ठीक है, चलिए, अब 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका निधन कब हुआ? तो उनका निधन हुआ आपका, कब हुआ इनका निधन?
297 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 297 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, यहां पर ईस्वी लिखा हुआ है, पूर्व में हुआ था। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं 16वां प्रश्न, ठीक है, तो 16वां प्रश्न मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए तो 16वां प्रश्न मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। अब देखिए 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न क्या है क्या? प्राचीनतम राजवंश है। प्राचीनतम राजवंश क्या है? तो ये कौन सा वंश है फ्रेंड्स? ये है आपका मौर्य, मौर्य है, ठीक है, मौर्य प्राचीनतम राजवंश है। चलिए अब 7वां प्रश्न क्या है? कौटिल्य चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री था, ठीक है, किसके थे वो? चाणक्य किसके थे? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, तो ये किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूं 18वां प्रश्न। तो 18 प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए आइए, तो 18 प्रश्न आपका क्या है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था, क्या था फ्रेंड्स? चलिए ये मैं आपको बता देता हूं, ये क्या थे मुद्रा का नाम? ये था पन, ठीक है, क्या था? पन था। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं 19वां प्रश्न, अशोक का उत्तराधिकारी था, ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था फ्रेंड्स? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल था, ठीक है, कुणाल था। चलिए उनका उत्तराधिकारी। अब हम 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न। चलिए तो 20वां प्रश्न क्या है आपका? अशोक के शिलालेख नहीं थे, शिलालेख नहीं है, तो क्या नहीं है? कहां नहीं है? पाटलिपुत्र में, ठीक है, कहां नहीं है? पाटलिपुत्र में। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपका 20वां भी सॉल्व कर दिया, पूरा मैंने आपका सॉल्व कर दिया, जितना भी था 20 जो आपका ये प्राचीन मौर्य काल में जो आ रहे हैं वो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई, प्लीज फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।